जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकादमी पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र, डेली हम लोग करंट अफेयर के सेशन को बेहतरीन तरीके से लेके बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूं और हम लोग चलते हैं उसको लेकर। तो इसी के साथ मैं फिर अगली कड़ी में आज के करंट अफेयर के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और इस बेहतरीन से बेहतरीन सेशन को लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप अपने मित्रों, अपने दोस्तों को पहुंचाएं। ठीक है मित्र, तभी तो हम आपके लिए कुछ नया करते रहेंगे। आइए देखते हैं। देखिए पहला क्या है कि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, कौन है? हरमनप्रीत कौर महिला वर्ग में सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, क्या साथी, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता। ठीक है। और एक बात बता दो, पुरुषों में जो सितंबर 2022 का प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है वो है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, आगे चलते हैं। कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को बेंगलुरु में टेलीमानस कार्यक्रम क्या किया गया? शुरू किया गया। टेलीमानस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रखा गया है मित्र, टेलीमानस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रखा गया है वह क्या रखा गया है? वह यह रखा गया है कि जो वहाँ के, एक सेकंड साथी, एक सेकंड, जस्ट सेकंड, रुक जाइए। हाँ चलिए, अब वीडियो क्लियर आ रही होगी। आ रही है साथी? अब बताइए आ रही है। कार्यक्रम को शुरू किया जिसके तहत क्या करेंगे? पूरे देश में मुफ्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है, आगे चले। यह केंद्र सरकार की योजना के तहत हो रहा है। ठीक है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 10 अक्टूबर 2022 को श्रीनगर में हेली इंडिया शिखर सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया, जिसकी थीम क्या रखी गई? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी। क्या रखी गई थीम? हेलीकॉप्टर्स फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी रखी गई। ठीक है मित्र, किस कार्यक्रम के तहत? हेली इंडिया कार्यक्रम के तहत, जिसका आपका नगर एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहाँ पे? श्रीनगर में उद्घाटन किया। आगे आते हैं साथी। अहमदाबाद, गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में, ठीक है मित्र, गुजरात के अहमदाबाद में ज़रूरतमंद छात्रों के लिए, किसके लिए? ज़रूरतमंद छात्रों के लिए जिनको पढ़ने की आवश्यकता है, एक शैक्षिक परिसर जिसका नाम रखा गया मोदी शैक्षिक संकुल। क्या रखा गया? मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किसने किया? तो किसने उसका उद्घाटन किया? तो स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। ठीक है, किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया। ठीक है मित्र, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया इसका उद्घाटन। इसका उद्देश्य जरूरतमंद छात्रों को क्या करना? बुनियादी शिक्षाओं को उपलब्ध कराना या बुनियादी शिक्षाओं को देना। ठीक है, और उस जो संस्था का नाम होगा क्या होगा? मोदी शैक्षिक संकुल, याद रहे, और गुजरात के अहमदाबाद में। आगे चलते हैं। हाल ही में पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बना। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह लगभग बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, और यह कहाँ है आपको ये भी बता दूं तो मुंबई में है। अब आप गेस कर सकते हैं कि कौन है? तो
CSIA का मतलब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लिखना नहीं न पड़ेगा, लिखना नहीं पड़ेगा, लिख दे छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इतना तो आप समझ ही जाएंगे, इतना लिखवाते हैं आप लोग, ठीक है। तो यह क्या हुआ, नवीकरणीय ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बन गया। अब ये जान लीजिए कि हरित, क्या पूरी तरह से हरित स्रोतों से यह क्या होगा, संचालित होगा। इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगाई जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं ISS की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी। ISS का मतलब वो आतंकवादी संगठन मत समझ लीजिएगा, ये ISS का मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी है बताइए। तो सामंथा क्रिस्टोफोरेसी, सामंथा क्रिस्टोफोरेटी, ठीक है मित्र, कौन बनी है, तो सामंथा क्रिस्टोफोरेटी बनी है। क्या, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला, ठीक है मित्र, कौन बनी है, तो पहली यूरोपीय महिला बनी है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, लिखा है कि किस देश के मिशन ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया। किस देश के मिशन ने, आप बताइए, किस देश के मिशन ने चंद्रमा पर उपस्थित प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया, बताइए। तो यह आप लोग जानते हैं कि इसरो के द्वारा जो मिशन था चंद्रयान 2, क्या, चंद्रयान 2 के द्वारा क्या किया गया, इसका पता लगाया। और एक बात सुनिए, जो इसका प्रकाशन हुआ, क्या मित्र, जो इसका प्रकाशन हुआ वह किस में हुआ था, तो द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल्स लेटर, ठीक है, द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स, ठीक है। इस पत्रिका में क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ, ठीक है, कि इसरो के द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 मिशन के तहत क्या किया गया, इसका पता लगाया गया। और डीप में जाना चाहते हैं कि इसरो के किस आर्बिटर ने पता लगाया, तो जो है एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है, इसमें एक उपकरण लगा था एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा क्या किया गया, इसका पता लगाया गया कि चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में क्या है, सोडियम है। अब अपना देश भी बहुत आगे निकल चुका है मित्र। आज एक समय हुआ था कि हम लोग मिसाइलों को साइकिल पर लाद के ले जाया करते थे प्रक्षेपण के लिए। आज ये स्थिति है कि हम लोग कई देशों के 100 उपग्रहों को एक साथ छोड़ने की अंतरिक्ष में या पृथ्वी की कक्षा में क्षमता रखते हैं। तो वह आज हमारा इसरो है, ठीक है। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे जो डिफेंस से या अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्थाएं हैं वह बेहतरीन कार्य कर रही हैं, और दिन प्रतिदिन जिस मिशन को ले जाने में अन्य देशों को लगभग 100 मिलियन डॉलर लग जाते हैं, वहाँ हम 100 करोड़ में काम चला लेते हैं। समझ लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के प्रतिभाशाली माननीय वैज्ञानिकों के द्वारा यह कार्य हो पाता है, उनका भी आभार व्यक्त करिए आप। वही लोगों की देन है कि आज इसरो, DRDO, बार्क, ये सब क्या हुए, इतने आगे बढ़े। चलिए आगे आते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 10 अक्टूबर 2022 को लेह का मतलब लद्दाख का जिला है, में आयोजित
पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11वें संस्करण का क्या किया, उद्घाटन किया। पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन पूछ देगा, पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन किस राज्य में हुआ था, तो वह किस राज्य में हुआ था, तो लद्दाख में हुआ था, केंद्र शासित प्रदेश में हुआ था। और किस जिले में, तो लेह में। और आते हैं इसकी जो थीम रखी गई, मित्र, वह रखी गई सतत विकास के लिए पर्यटन का उपयोग। सतत विकास के लिए पर्यटन का उपयोग इसकी थीम रखी गई। आगे आते हैं, देखिए अर्नस्ट एंड यंग इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ध्यान दीजिए, अर्नस्ट एंड यंग इंडियन स्पेस एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था जो है, क्या भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था मतलब इंडियन स्पेस वाले चीज़ों पे, रिसर्च पे खर्च होने वाले जो पैसे हैं उसकी वैल्यू जो है 2025 तक $13 बिलियन पहुंच जाएगी। देखिए 13 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगी यह खर्च 2025 तक। ठीक है, आ जाइए, ये पूरे विश्व का चौथा देश या पांचवा देश बन जाएगा इतना मतलब खर्च करने वाला अपने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में। आगे आते हैं, हाल ही में किस राज्य ने बागवानी स्टेट विकसित करने की घोषणा की, तो किया, या किस राज्य ने बागवानी स्टेट विकसित करने का घोषणा किया, तो वह कौन सा राज्य है, पंजाब राज्य है। और यह कितने जिलों में करेगा, तो 5 जिलों में करेगा। कितने जिलों में, 5 जिलों में क्या करेगा, यह इसकी स्थापना करेगा। ठीक है, 5 जिलों में स्थापित करने का क्या किया, इसने निर्णय लिया। आगे आते हैं, हाल ही में किसानों की सिंचाई के लिए किस राज्य सरकार ने हिमकैड, देखिए हिमकैड योजना, हिमकैड इसको हाईलाइट कर लीजिए, कर दे रहा हूँ, नाम की योजना क्या की, लॉन्च किया। तो किस राज्य ने लॉन्च किया, तो यह लॉन्च किया हिमाचल प्रदेश ने। ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की यह योजना है। यहाँ पर आप जान लीजिए कि यहाँ पे जो कृषि है मित्र, जो यहाँ पे कृषि होती है वह 80% किस पे, वर्षा पर निर्भर होती है। किस पे, जो यहाँ की कृषि है वह 80% वर्षा पर क्या होती है, निर्भर होती है। और हिमाचल प्रदेश ने अपने किसानों के लिए, अपने राज्य के किसानों को सिंचाई व्यवस्था मुहैया कराने के लिए हिमकैड नाम की योजना चलाया है। आगे आते हैं मित्र, देखिए उड़ीसा सरकार ने फुटबॉल की संस्कृति को ज़मीनी स्तर पर ले जाने के लिए, मतलब घर घर लोगों तक पहुंचाने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल, क्या, फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम की क्या की, शुरुआत किया। किसने, तो ओडिशा राज्य ने। आगे आते हैं, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में, ध्यान दीजिएगा 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा मलखंब में महाराष्ट्र से हारने के बाद तीसरे स्थान पर आ गया। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, महाराष्ट्र है, जिसमें क्या है, इसकी कुल पदकों की संख्या 126, जिसमें स्वर्ण कितने हैं, 34, रजत कितने हैं, 36, और कांस्य कितने हैं, तो 56 कांस्य है। तो ठीक है मित्र, ये रहे आज के बेहतरीन 12 क्वेश्चंस की श्रृंखला थी, जो कि बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस थे। और आप लोगों को पता है कि इस करंट अफेयर की महत्वता कितनी है, कि आप जहां 1.5 घंटे 2 घंटे में करंट अफेयर तैयार करते हैं, वहां एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर 10 से 15 मिनट में मिल जाती है। ठीक है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता आपको। तो चलिए मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को, इस चैनल को, आपका अपना ही चैनल है और मैं आपका अपना ही भाई हूं, तो मेरे लिए और ख़ुद के लिए भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।